हाय देयर सैजिटेरियस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ अगस्त। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन दैट सेज ऑप्टिमिस्टिक सैजिटेरियस, और हम निकालेंगे 7 डेज के लिए 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स, एंड एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस। ओके, शुरू करते हैं। लेट्स रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग फॉर आवर लवली Sagittarius. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Okay, we are all set. Overall energy आपके वीक के लिए है the page of cups. तो कुछ तो आप बहुत प्यार से कुछ एक नया सीड सो कर रहे हैं। ओके, फ्यूचर के लिए कुछ नया अच्छी थॉट डाल के आप कुछ तो ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ये नए जॉब में कदम रखना हो सकता है, नई रिलेशनशिप में कदम रखना हो सकता है, नए बिजनेस के लिए कोई ऑफिस स्पेस लिए आपने या बिजनेस आइडिया आपने सोचा है, उसमें आप कुछ कदम रख रहे हैं, पहला स्टेप ले रहे हैं। ओके, सो आई सी दिस एज द वेरी फर्स्ट स्टेप या इनिशियल कुछ प्रोसेस में हैं आप, अभी आगे नहीं बढ़े हैं, इनिशियल स्टेप्स में ही हैं। सो इस वीक आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं और बहुत प्यार से शुरू कर रहे हैं। ओके, अच्छी होप एंड फेथ एंड लव उसमें डाल के तब शुरू कर रहे हैं आप। सो वेरी नाइस एनर्जी, बहुत पॉजिटिविटी है। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव द एम्परर। सो एम्परर, आई फील कुछ तो मंडे को आप कुछ कमांडिंग रोल में होंगे। ये एक्चुअली जनरल रीडिंग है, सो सबके लिए अलग होगा। सो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक कि आप अथॉरिटी की पोजीशन में हैं, आप पे काफ़ी लोग रिलाई करेंगे मंडे को किसी डिसीजन को लेके, कोई सिचुएशन के सॉर्टिंग को लेके। शायद आपके कंधों पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी टू हैंडल अ सिचुएशन, टू गिव अ सोल्यूशन। किसी चीज़ में पीपल अराउंड यू, आपकी फैमिली या आपके ऑफिस में लोग आपकी तरफ देखेंगे, दे विल लुक अप टू यू टू गिव सोल्यूशंस। ओके, कि आप सॉल्व करें, आप ये सिचुएशन रिजॉल्व करें या आप हेल्प दें, एडवाइस दें। सो आप उस पोजीशन में हैं, कमांडिंग पोजीशन में हैं। एंड दूसरा सिनारियो हो सकता है कि ये कोई एरीज पर्सन है मंडे को, ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं। वो थोड़े कमांडिंग रोल में है मंडे को, उन पे आप रिलाई कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ रोल रिवर्स हो जाते हैं। तो या तो आप पे सब रिलाई कर रहे हैं मंडे को, या फिर अगर कोई एरीज है आपके अराउंड, कोई सीनियर, कोई बॉस या फादर फिगर, लाइक आई सेड, कोई एल्डरली पर्सन जिस पे आप रिलाई करते हैं, तो आई फील दिस पर्सन इज गोइंग टू सॉर्ट समथिंग फॉर यू। ये आपकी मदद करेंगे। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स, फिर सिचुएशन हमारी और थोड़ी क्लियर हो जाएगी। लेट्स गेट आवर टैरो डेक, द मिनी टैरो डेक। इसमें से हम 3 कार्ड्स लेंगे एंड वील अंडरस्टैंड द एम्परर बेटर कि ये क्या है, क्यों है। ओके, 3 कार्ड्स। We have the Hanged Man, Major Arcana, Major Arcana. So number 12, we have 8 of Wands, and we have the King of Cups. Okay, ये कोई water energy भी हो सकती है आपके around, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay, सो लेकिन जो भी है बड़ी अथॉरिटी वाली
पर्सनालिटीज़ हैं, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, बिकॉज एम्परर भी स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स ये भी किंग है, ओके। सो ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, चाहे ये आपकी एनर्जी है, चाहे ये आपके अराउंड किसी की एनर्जी है, ये कोई पर्सन है जो ओल्डर वाइजर है एंड वाइज कैसे है अपने एक्सपीरियंसेस से, ओके। सो किंग की एनर्जी होती है जिसने सब कुछ देखा है, सब कुछ सीखा है एंड नाउ ही इज़ इन अ पोजिशन टू हेल्प आउट। अब वो इतना एक्सपीरियंस्ड है कि वो कोई भी सिचुएशन हैंडल कर सकता है एंड लाइक आई सेड, यहाँ पर किसी चीज़ में आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, कोई गाइडिंग फोर्स की ज़रूरत हो सकती है, बिकॉज आई फील यू आर इन अ लिम्बो। किसी सिचुएशन में मंडे को आप शायद कुछ स्टक फील करेंगे या कंफ्यूज्ड फील करेंगे, या सिचुएशन को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं, क्या सही रहेगा। सो उस पोजीशन में मुझे आप लग रहे हैं एंड जब आप अपने आप को इस सिचुएशन में पाएंगे कंफ्यूज्ड, तो आई फील आपकी तरफ ये गाइडिंग फोर्स आएगा, ओके। ये जो भी पर्सन है जो बहुत वाइज लग रहा है मुझे आपके अराउंड, कोई आपके एल्डर हो सकते हैं फैमिली में, ओके, या जिसको आप बहुत मानते हैं, उनकी तरफ से आई फील कम्युनिकेशन आ सकती है, आंसर्स आ सकते हैं, गाइडेंस आ सकती है एंड कुछ भी आपको इमोशंस को लेके, सिचुएशंस को लेके, रिलेशंस को लेके, बिजनेस को लेके जो कन्फ्यूजन है, आई फील वो आपके इमोशंस एंड डिसीजंस जहाँ पर भी ब्लॉक्ड हैं, दिस पर्सन कैन हेल्प सॉर्ट देम आउट, ओके। बिकॉज ये पर्सन जो है ये इमोशनली बहुत इन कंट्रोल है, बहुत सॉर्टेड है, और ये आपकी सिचुएशन अच्छे से एनालाइज करके समझ के आपको सही रास्ता दिखा सकता है। सो येस, आई डू फील फॉर मोस्ट ऑफ यू ये दूसरा सिनारियो है कि कोई आपको मंडे को गाइडेंस दे रहा है, ओके। सो सैजिटेरियस, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी, जहाँ पर भी आप अटकें आई फील हेल्प इज अराउंड, ओके। सो मंडे को डेफिनेटली कुछ भी कंफ्यूजन है, ब्लॉकेज है, अपने ही अंदर आप कुछ फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज फील कर रहे हैं, तो बहुत ही वाइज किसी की तरफ से काउंसलिंग आपके लिए आ रही है, एडवाइस आ रही है, हेल्प आ रही है, ओके, गाइडेंस आ रही है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। ट्यूसडे, लेट्स सी, ट्यूसडे वी हैव द 4 of Wands, ओके। सो यहाँ पर भी 4 की एनर्जी थी एंड अगेन वी हैव द एनर्जी ऑफ 4। सो दिस इज़ टू डू विद योर होम। ये आपका घर है, आपकी फैमिली है, आपकी खुशियाँ हैं, आपकी स्टेबिलिटी है एंड आई फील बहुत अच्छी जा रही है लाइफ। ट्यूसडे को यू आर फीलिंग वेरी स्टेबल, ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, एंकर्ड फील कर रहे हैं, अपने अपनों के साथ बहुत ही सेटल्ड फील कर रहे हैं, ओके। सो बहुत अच्छी एनर्जी है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये कुछ लोगों के लिए नया घर भी हो सकता है, नई प्रॉपर्टी अगर आप लेने की सोच रहे हैं। 5 of Cups, we have the Devil, okay, and we have the 4 of Swords, okay। Sagittarians, ये तो बिल्कुल टर्न हो गया, जो मेन एनर्जी थी स्टेबिलिटी की, वो क्लैरिफायर्स से मुझे लग रहा है आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी शेकअप हुई है, और इसीलिए मैंने कहा था इमोशनली अपने फीलिंग्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके कुछ आप अटके हैं जिसमें आपको हेल्प चाहिए, एंड नाउ आई सी दैट हियर ऑल्सो, ओके। तो ये 4 की जो एनर्जी होती है, ये नंबर 4 जो होता है, दिस इज द नंबर ऑफ काइंड ऑफ टेम्पररी स्टैग्नेशन, ओके। लाइफ कुछ चेंज होने से पहले एक स्टैग्नेशन का पीरियड में जाती है, तो वो पीरियड मुझे दिख रहा है। कहीं आप अटके हैं, कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशंस को लेके कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिकॉज यहाँ डेविल एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न इज हियर एंड वी हैव 5 of Cups। यहाँ पर रिग्रेट्स हैं, पास्ट की सिचुएशंस को लेके कुछ तो दुख है, दर्द है, आपको गिल्ट है, कोई शेम है, कुछ आपने गलत किया या कहा, किसी वजह से आपकी जो ये होम लाइफ है, जो आपकी
ग्राउंडिंग फोर्स है, आपकी फैमिली, उनसे आपका कुछ ट्यूसडे को आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ आपको गिल्ट है, वो सिचुएशन कुछ आपने ठीक से हैंडल या तो नहीं की टाइमली, एंड अब थोड़ी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। ओके, सो अब आपको ये गाइडिंग फोर्स मिलेगा एंड उसकी हेल्प से आप अपनी सिचुएशन को सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो मंडे ट्यूसडे आई फील आपको खुद पता चलेगा आप किस सिचुएशन में हैं, एंड जब ये एडवाइस मिलेगी तो फिर आप उस पर काम करने लगेंगे। सो दैट विल इज़ देयर, आपके अंदर वो विल तो है कि ठीक करना है मुझे ये सब। ओके, एंड हियर आई सी यू डूइंग जस्ट दैट, क्योंकि आप भी जानते हैं ये सिचुएशन आपको बहुत अनरेस्ट और अपसेट रख रही है। तो जो कुछ भी हुआ विद द डेविल एनर्जी पास्ट में, कुछ कुछ बहुत ही ऐसे हिला देने वाली इमोशनली थोड़ा जारिंग एंड जोल्टिंग कुछ कुछ तो हुआ है जिसने इमोशनली आपको हिलाया है और आपके अपनों को हिलाया है। तो उस चीज़ को अब आप सॉर्ट करने में लगे हैं। ओके, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, अब आप ये इस थोड़ी डिस्टर्बिंग रिलेशंस में रह के या डिस्टर्बिंग बिहेवियर अपनी तरफ से दिखा के दूसरों का भी देख के वो उस चीज़ से अब आप हार मान रहे हैं। ओके, अब आप कह रहे हैं कि इसमें तो किसी की भी जीत नहीं है। इस तरह का अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट हम एक दूसरे के लिए क्रिएट कर देंगे, अगर इमोशनली डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे, तो ना तुम्हारी जीत ना मेरी जीत, तो फिर जीता कौन? तो आपने वो रियलाइज़ किया है एंड अब आप लड़ने के या कुछ भी बुरा फील करने के या करवाने के मूड में नहीं हैं। ओके, बिकॉज मे बी ये एडवाइस आई है आपको, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि यस कुछ तो आप गलत जा रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे या जो भी मूड में थे, किसी चीज़ को लेके आपने या तो प्राइड दिखाई है, ईगो में आके कुछ अपनों को आपने पुट ऑफ किया है, कुछ ऐसी सिचुएशन की है जिससे अब आप खुद दुखी हैं, बिकॉज मुझे आप खुश नहीं लग रहे हैं। ओके, एंड ये पास्ट को लेके रिग्रेट्स हैं, पास्ट बिहेवियर को लेके। सो जो हो गया वो हो गया, जो कर दिया आपने सो कर दिया, बट नाउ अब आपने रियलाइज़ किया है अब अमेंड्स करनी है, अब ये रिलेशंस मेंड करनी है। ओके, सो अब आप उसमें लग गए हैं। दिस इज़ व्हाट आई सी हियर ऑन ट्यूसडे, एटलीस्ट इंटेंशन अच्छी है, एंड दैट इज़ वाई ओवरऑल एनर्जी आपकी पेज ऑफ कप्स की थी। आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं कि जो हो गया ओके, उस पर मिट्टी डालो, अब एक नई बेटर टुमारो के लिए लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश, एक नई बिगिनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स मूव टू वेंसडे। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये तो आपकी एनर्जी लग रही है। आई फील थोड़ा सा आप अब सिचुएशन को आपको लग रहा है थोड़ा सा कंट्रोल में है आपके, एटलीस्ट इंटेंशन आपकी क्लियर है, तो आप बेटर फील कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं सिचुएशन को ठीक करने में। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, we have the Ace of Pentacles, and we have 2 of Pentacles. Okay, so yes, intention सही है। वेंसडे को ये सबसे अच्छी बात है कि आपने ये जो खुद अपने इमोशंस को एनालाइज किया है और देखा है कहाँ आपकी गलती थी, क्या ठीक करना है, या फिर किसी ने आपको ये दिखाया है, तो उससे आपकी आंखें खुली हैं, आपको सिचुएशन समझ आई है, थोड़ा अब क्लैरिटी आई है, तो थोड़ा आप बेटर फील कर रहे हैं कि एटलीस्ट ओके, अब वो स्टक सिचुएशन, वो जो लिम्बो में थे आप, वो नहीं है अब आपको एटलीस्ट पता है कि ठीक है अब करना क्या है, मूविंग ऑन फ्रॉम हियर, वो क्लैरिटी है। ओके, बट अभी भी देयर इज़ अ लॉट टू डू, यहाँ पर अभी भी आपको चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है जो बिगड़ी हैं, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि आप काम पे लग गए हैं। ओके, सो फोकस आपका क्या है, ये अपने अपनों को या अपनी टीम को वापस साथ में लाना। ओके, सो उसमें लग गए हैं, एंड डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल के साथ भी फ्रेश न्यू स्टार्ट है, एंड यहाँ पर भी मैंने कहा था कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेश न्यू स्टार्ट, बहुत प्यार के साथ अब आप कुछ
नई शुरुआत करना चाहते हैं, ओके। एंड जो भी बिगड़े हुए रिश्ते हैं, बिगड़ी हुई सिचुएशन है, कुछ भी लाइफ सर्कमस्टांसेस हैं जो आपकी वजह से इम्बैलेंस्ड हुए पास्ट में, कुछ गलत डिसीजन या गलत बिहेवियर की वजह से, उसको अब आप बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर वही है कि आपकी विल बहुत स्ट्रांग है एंड क्लैरिटी है अब कि करना क्या है और कैसे सॉर्ट करना है। सो यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, ओके। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी एनर्जी है वेंसडे को। थर्सडे वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यू थिंक, आपको लग रहा है थर्सडे को वो फीलिंग आएगी कि येस आई एम हेडेड या वी आर हेडेड टू बेटर टाइम्स। ये जो भी हुआ था हमारे बीच पीछे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी, उससे अब एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग बना के हम बेटर ग्राउंड्स पे हैं, ओके। सो अच्छी फीलिंग आ रही है आपको यहाँ। लेट्स go again. Okay, we have the High Priestess, number 2, Major Arcana again. We have the Five of Pentacles. And we have the Page of Swords. मनी को लेके कुछ टेंशन्स थी शायद आपकी, शायद ये मनी को लेके गलत डिसीजंस थे आपके, जिसकी वजह से शायद आपकी फैमिली दुखी हुई है। सो येस, बिकॉज यहाँ पर भी आप मनी बैलेंस आउट कर रहे हैं किसी तरह, यू आर मैनेजिंग। एंड हियर ऑल्सो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, थोड़ा सा एडवर्सिटी शायद आपने देखी है, गलत डिसीजन की वजह से शायद कुछ पैसा डूबा है, उसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम में थे एंड आपको एडवाइस चाहिए थी किसी की। कुछ फाइनेंशियल डिसीजन भी हो सकता है दैट हैज़ गॉन रॉन्ग, ओके। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट मुझे यहाँ मनी को लेके भी दिख रहा है बिकॉज पेंटिकल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो न्यू बिगिनिंग्स तो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आई थिंक पैसे को लेके थोड़ी सी टेंशन है। स्टिल आई फील यू आर हेडेड फॉर बेटर टाइम्स, एटलीस्ट आपको होप है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है कि आपको पता है आप एटलीस्ट सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ओके। सिचुएशन सॉर्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट अटके हुए नहीं है। वही चीज़ वेंसडे को भी थी एंड थर्सडे को भी। अब आपको अपनी सर्कमस्टांसेस मूव होते दिख रहे हैं इन द राइट डायरेक्शन, ओके। चीज़ें सॉर्ट होने में टाइम लेंगी, लेकिन एटलीस्ट सॉर्ट हो रही हैं, ओके। उसकी उम्मीद है एंड उसकी तरफ आप जा रहे हैं, तो यू आर स्टिल बेटर ऑफ। अटके रहने से बेटर है कि एटलीस्ट हम सही डायरेक्शन में, हमें पता है हम मूव तो कम से कम कर रहे हैं। सो मूव आप कर रहे हैं, ओके। नाउ यू आर वांटिंग टू टेक द राइट डिसीजंस एंड ये एडवर्सिटी वाली फीलिंग है, ये जो पीछे रिग्रेट्स थे, गलत डिसीजंस थे, उसके लिए आप बुरा फील कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स से अब आप निकलना चाहते हैं, ओके। अपनी फीलिंग्स को अब पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, अपने दिल को ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। अब इमोशनल नहीं होना चाहते हैं पास्ट को लेके कि क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये सब बार बार उस नेगेटिव लूप में आप नहीं फंसना चाहते हैं अब, ओके। सो यू आर कमिंग आउट ऑफ इट कि अब बस अब फोकस रखना है अपनी सिचुएशन ठीक करने के लिए, ओके। उन सर्कमस्टांसेस से फाइट करने के लिए अब। सो आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है एंड यू आर हेडेड टूवर्ड्स कामर वाटर्स, ओके। सो यहाँ पर बेटर टाइम्स डेफिनेटली होप में है, विजन में है आपके, एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। आप अपना बेस्ट कर रहे हैं। फ्राइडे, लेट्स मूव टू फ्राइडे। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी व्हाट यू क्रिएट। ये इतनी मेहनत से क्या किया आपने, अपने लिए अबंडेंस क्रिएट कर ली, अपने लिए वो चैनल खोल दिया पैसों का या इनकम का, न्यू सोर्स ऑफ इनकम का, जिसमें आप अटके हुए थे, ओके। जिसकी वजह से आप थोड़ा सफ़र कर रहे थे, आपका कुछ मूड एंड फीलिंग्स डाउन जा रही थी बिकॉज ऑफ एडवर्सिटी, फाइनेंशियल एडवर्सिटी, ओके। सो पैसा अगर है अच्छा अबंडेंट, तो डेफिनेटली लाइफ काफ़ी सॉर्टेड फील होती है एंड देन आप काफ़ी स्ट्रॉन्गर एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंट पोजीशन में होते हैं,
लाइफ के दूसरे एरियाज में डिसीजंस लेने के लिए और उनको इंजॉय करने के लिए. सो येस, मनी इज़ गोइंग टू सॉर्ट आउट योर मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. ओके, सो यहाँ पर आप इतना बनाना चाहते हैं कि आगे आने वाली आपकी जनरेशन को भी प्रॉब्लम ना हो. सो उसमें आप लग गए हैं. ओके, सो या तो ये तो आपके पेरेंट्स से हेल्प हो सकती है मनी की आपको, या आप इतना पैसा बना रहे हैं कि अब आपके आगे की जनरेशन शुड बी वेल प्रोवाइडेड फॉर, उनको कमी नहीं होनी चाहिए. सो सम साइकिल, ये जो लैक वाली साइकिल थी, सिचुएशन थी एडवर्सिटी वाली, पैसे कम या पैसों को लेके रॉन्ग डिसीजंस या नुकसान, उस साइकिल का एंड हो रहा है. ओके, सो यू आर हेडेड फॉर अ वेरी पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग. हायरोफेंट अगेन मेजर आर्काना. सो नंबर 5 इज हियर एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स. 5 भी नंबर है प्रोस्पेरिटी का. फिर आता है हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स. 10 ऑफ पेंटिकल्स तो है ही कार्ड प्रोस्पेरिटी का. And we have the strength card, number 8, again major arcana. Okay, so this can be Virgo, Taurus, Capricorn. ये कोई आपके like I said कोई सीनियर हो सकते हैं, बॉस, या फिर like I said पेरेंट हो सकते हैं. ओके, फैमिली मनी की बात की थी मैंने यहाँ. सो दिस कैन बी अ पेरेंट जिनकी तरफ से आपको हेल्प आ सकती है. एंड येस, आपकी सिचुएशन बहुत प्यारी तरह सॉल्व होने वाली है. ओके, बिकॉज यू आर गोइंग टू एक्ट वाइज, यू आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन. एंड क्यों आप ये राइट डिसीजंस एंड राइट चॉइसेस लेंगे? किसी की हेल्प से. मुझे हेल्प तो कंटिन्यूस दिख रही है यहाँ पर भी. मुझे वही लगा था, देयर इज समवन हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू. कोई किसी से कंसल्ट कर रहे हैं आप, कोई आपका काउंसलर है, एडवाइज़र है, कोई ओल्डर एंड वाइजर पर्सन है. और यहाँ पर भी मुझे वही दिख रहा है विद द हायरोफेंट एनर्जी. किसी से आप ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, सही रास्ता वो ये पर्सन आपको दिखा रहा है. ओके, एंड आई फील इनकी एडवाइस पे चलने से ये प्रोस्पेरिटी के चैनल आपके लिए खुल रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डू योर बेस्ट. जो आपको एडवाइस मिले, जो आपको रास्ता दिखाया जाए और आपको सही लगे, उस रास्ते पे अब आपको स्ट्रॉन्ग विल रहना है, फोकस्ड रहना है, अच्छी इंटेंशन रखनी है एंड चलते जाना है. ओके, सो यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी है आपके अराउंड. सो सैजिटेरियस, दिस इज़ योर एलिमेंट. फायर आपका एलिमेंट है एंड फायर इज़ ऑल अबाउट हाई स्पिरिट्स. ओके, तो यहाँ पर जो भी गलत हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो आप सैड मोड में थे, यहाँ आपकी फायर मुझे थोड़ी बुझती हुई दिख रही थी. बट आई फील रिकिंडल हुई है आपकी वो फायर विद इन एंड होप आई है. आपकी इंटेंशन अच्छी हुई है, आपका विल स्ट्रांग हुआ है, आपने एक्शन लिया है एंड अब रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं. सो यू आर वेरी हैप्पी. इस हफ्ते थिंग्स जो आपने सोचा था हाथ से निकल गई सिचुएशन, ओ माय गॉड, वो किसी की हेल्प से सॉर्ट होगी एंड आपको बहुत ही अच्छा वो फील गुड फैक्टर आएगा. ओके, सैटरडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स था, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. सो मनी तो इज कमिंग इन डेफिनेटली. ओके, देर इज़ अ प्रॉमिस ऑफ मनी, चाहे धीरे आ रहा है, चाहे जैसे भी जिस भी चैनल से आ रहा है, अभी प्रॉमिस्ड है, अभी हाथ में नहीं है लेकिन आ रहा है, बट शॉर्टली आ रहा है. ओके, यहाँ पर जो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी, यहाँ पर बहुत वो था कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ पास्ट डिसीजन की वजह से शायद कुछ लॉसेस मेकअप करने हैं. सो आप थोड़े प्रॉब्लम में लग रहे थे, बट अब आप चले हैं बहुत बहुत प्रोस्पेरिटी की तरफ. ओके, सो बहुत होप है और आप खुद अच्छा फील करेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज हियर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. We have the Magician, Gemini energy, major arcana, number 1. and we have the Page of Cups. Okay, so Page of Cups and Page of Cups is here.
सो यस, ये अगेन कुछ तो आपको अच्छे बिजनेस में ऑर्डर्स आ रहे हैं, अच्छे अमाउंट के, मतलब बड़े ऑर्डर्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर जॉब है तो उसमें भी आपने कोई नई स्टार्टिंग की है, नई जॉब ली है तो उसमें अच्छा पैसा आ रहा है। आपके अराउंड लोग ऐसे हैं, शायद आपके पेरेंट्स हैं जो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। अच्छे कुछ कुछ वाइज सोल्स हैं आपके अराउंड विद द हायरोफेंट एनर्जी एंड एम्परर एनर्जी। सो यहाँ पर बहुत आपके अराउंड आपकी कंपनी इतनी वाइज और स्टेबल है इस हफ्ते कि मुझे लग रहा है ये आपके कुछ भी पास्ट की मिस्टेक ये आपको नीचे एक लो हिट करने ही नहीं देंगे। ओके, आपको वहीं वहीं से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सही डिसीजंस दिलवा देंगे एंड आपको वो लो सिचुएशन से बचा के ऊपर खींच लेंगे। सो यहाँ पर आप बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ मुझे दिख रहे हैं and you are taking the right decisions. You are also waiting for some money. I feel यहाँ पर कुछ तो बड़े ऑर्डर की, बड़े कुछ बोनस की, बड़े इंक्रीमेंट की, कोई बड़ी प्रमोशन की आप कुछ वेट कर रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप भी जानते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है ये चीज़। ओके, सो यहाँ विद द मैजिशियन एनर्जी वो श्योरिटी है, आपको पता है कि आपने इसके लिए काम किया है या आपको ये प्रॉमिस किया गया है, किसी सीनियर ने आपको प्रॉमिस की है कोई प्रमोशन, कुछ कुछ बोनस कुछ तो है जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। ओके, एंड हियर अगेन यू आर शोइंग होप एंड फेथ। इस नई सिचुएशन में आप काफ़ी अपनी होप और फेथ रख रहे हैं, बिकॉज सच में आपको दिख रहा है लाइफ ट्रांसफॉर्म होती हुई एंड पॉजिटिविटी की तरफ जाती हुई। Sunday we have the magician again, magician यहाँ भी था and magician here, my god Sagittarians, आपने आई थिंक कुछ डाउनवर्ड कर्व लाइफ में देख के ऐसा आप में जोश आया है, फाइटर स्पिरिट आई है कि अब तो नहीं, अब ये चीज़ दोबारा लाइफ में रिपीट नहीं होगी। सो यू आर मैनिफेस्टिंग प्रॉस्पेरिटी कि दोबारा से ये डाउनफॉल नहीं देखनी है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल लग रही है मुझे, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं आप कैसे करना है, क्या करना है, क्या सही रहेगा जिससे और पैसा आए, एंड कितनी मेहनत करनी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करने में लगे हैं, रेडी हैं आप, अब कुछ भी चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गॉड, एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। यस, आप यू आर डन विद दिस सिचुएशन। ये जो आपने एक बार कुछ डाउनफॉल देखी है, ओके, उसने आपको इतना सिखाया है कि अब कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, स्लीपलेस नाइट्स करनी पड़े, मुझे रात रात भर जाग के कुछ काम करना पड़े, ओवर टाइम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट अब इस सिचुएशन में जो छोड़ के आप आए हैं उसमें वापस नहीं जाना है। ओके, सो यू हैव मेड अप योर माइंड। यहाँ पर मुझे लाइक आई सेड बहुत स्ट्रॉन्ग विल दिख रही है मुझे यहाँ विद दिस चाणक्य कार्ड। ओके, सो चाणक्य नीति, बहुत स्ट्रैटेजीज हैं अब आपकी अपनी लाइफ को एक अपस्विंग कर्व में ले जाने के लिए। लाइक आई सेड गाइडेंस भी मिली है आपको, एडवाइस भी मिली है, एंड एट द सेम टाइम अब आपका भी दिमाग सही डायरेक्शन में चल पड़ा है। गाइडेंस आपको ज़रूरत थी क्योंकि आप थोड़ा आई थिंक इमोशनली लो फील कर रहे थे, कुछ स्टक फील कर रहे थे, बट एक बार वहाँ से किसी ने आपको निकाला है, मनी आना शुरू हुआ है, यू आर ऑन अ हाई। ओके, एंड लेट्स गेट अ मोनोलॉजी एडवाइस कार्ड फॉर द वीक। एंजल्स की तरफ से इस सिचुएशन में एक एडवाइस देखते हैं आपके लिए। We have, it's time to release negativity. Yes, it's time to release negativity. ये 5 of Cups energy इस हफ्ते आप पीछे छोड़ेंगे। Okay, don't worry about it. Full moon in Scorpio. Okay, and let's get a lucky color, a lucky number. Language of colors oracle से एक कलर लेते हैं और एक नंबर। Amber, awaken your creativity. Number 15.
नंबर 15, अवेकन योर क्रिएटिविटी। ओके, सो यहाँ थोड़ा अपने अपने दिमाग को जगाने की ज़रूरत है, टू थिंक ऑफ बेटर वेज, बेटर स्ट्रैटेजीज, मनी मेकिंग टेक्निक्स, जो जो कुछ नई क्रिएटिव वेज, ओके, वो सोचने की ज़रूरत है अब। एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, ये तो मुझे दिख रहा है। ओके, मनी मैग्नेट बनने की तैयारी में हैं आप। एंड लेट्स गेट अ क्रेजी लव नोट। रिकंसिडर योर कमिटमेंट्स, रिकंसिडर योर कमिटमेंट्स। ओके, सो सबको हाँ भी नहीं बोलनी है, अपनी एनर्जी सबको नहीं देनी है, सोच समझ के देनी है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, आप ड्रेन्ड आउट हो जाएंगे। सो सब कुछ भी खुद करने की कोशिश नहीं करनी है, डेलीगेट भी कीजिए। और ये नहीं है कि इतने जोश में आ गए हैं कि आप सोचते हैं आप ही सब कुछ कर लेंगे। ओके, ह्यूमन बॉडी की भी और स्टैमिना की लिमिटेशंस होती हैं। सो जस्ट रिकंसिडर किन चीज़ों को आपको हाँ करना है प्रायोरिटी बेसिस पे, और जिनको नहीं करना है उनको आप नो भी बोल सकते हैं। ओके, सेव योर एनर्जी, या फिर किसी को डेलीगेट कीजिए, किसी और को करने दीजिए। हैव यू पाइल्ड सो मच ऑन योर प्लेट दैट देयर इज लिटिल रूम फॉर यू? आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड ग्रेशियसली डिक्लाइन द रेस्ट। ओके, सो ये कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है। दिस इज़ द एडवाइस फॉर द वीक। एंजल्स की तरफ से आपको है कि येस, अपस्विंग कर्व हो रहा है लाइफ का, पॉजिटिव है, बी हैप्पी विद दैट, बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही ड्रेन्ड आउट हो जाएं और आप वो चीज़ इंजॉय करने के उस सिचुएशन में ही ना रहें। अगर बात हेल्थ पे आ जाए या आपकी एनर्जी पे आ जाए सॉरी। सो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बचा के चलना है एंड सही चीज़ों में एनर्जी लगानी है। ओके, सो डोंट ट्राई टू बी ऑल ओवर ऑल द टाइम कि सब कुछ ही मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। सो डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड एडवाइस। अवेकन योर क्रिएटिविटी, वो तो मुझे दिख रही है, एंड रिलीज नेगेटिविटी। पास्ट का जो है उससे लर्निंग लीजिए एंड लेट इट गो। ओके, दैट्स द एडवाइस हियर। सो ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, इसने हेल्प किया है, आपको इंस्पायर किया है, तो do leave a comment for me, do subscribe, like the video, share the video, come back for the next video, and I will see you in the next reading. Okay, so फिर मिलेंगे, and तब तक के लिए I wish you love and luck. Hari Om, that's it.